जो वॉर की सिचुएशन चल रही है उससे ना सिर्फ मार्केट बल्कि कई सेक्टर भी लगातार हुँ, हुँ। वो पिट रहे हैं। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके अकॉर्डिंग क्या प्रिडिक्ट आप करना चाहेंगे, क्या आप देखते हैं मार्केट को कि जो उम्मीद हम कर रहे थे उस उम्मीद पर हम खरे उतर सकते हैं? पहली बात तो मार्केट्स में प्रिडिक्ट करना हम्म। कि अगले 3 महीने में क्या होने वाला है, 12 महीने में क्या होने वाला है, मुझे लगता है वो एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज़ नहीं है, ना आपके हम्म। लिए ना मेरे लिए। हम्म। हमें हमें मेरे हिसाब से मुझे हमें क्या करना चाहिए वो ये है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें हर हम्म। प्रकार के सिनेरियोज़ के लिए। हम्म। और पैसा चाहे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उसके लिए एक टाइम होराइज़न अपना लंबा लेके चले 3-5 साल, बिकॉज़ मार्केट्स ना 6 महीने की गेम नहीं है हम्म। कि मुझे 6 महीने बाद पैसे चाहिए और मैं इसमें 20% कमा के निकल जाऊँ। हम्म। एक मार्केट्स को यूजुअली हमारी मिसकंसेप्शन क्या रहती है आम जनता की कि पैसा घुस भी जाता है, हम्म। घुस जाता है, डूब जाता है, हम्म। या पैसा अनाप-शनाप कमा भी जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, तो उसको ना हम्म। एक जुआ के समान बिल्कुल। सा एक नेचर सा बना रखा है, जो कि एक अप्रोच गलत है थोड़ी-सी। हम्म। हम्म। क्योंकि लोग छोटे छोटे टाइम होराइज़न के साथ आते हैं, ये सोच हम्म। के कि मुझे हर किसी को बहुत जल्दी अमीर बनना है। करेक्ट। मार्केट्स क्या है? मार्केट ऐसी जगह है कि अगर आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है ना, हम्म। तो आपको बहुत महँगा एक्सपीरियंस देता है। हम्म। उससे फिर लोग हाथ जला के फिर पीछे हट जाते हैं। फिर जैसे हम आपके मेरे पेरेंट्स की जनरेशन के लोग मिलते हैं ना, कि हम्म। वो कहते हैं, "बेटा जुआ किसी का ना हुआ।" हाँ, और हाँ। मार्केट्स जुआ है तो मार्केट से बच के रहो, हम तो गोल्ड में ही ठीक हैं, एफडी में ही ठीक हैं, इन हुँ, चीज़ों में नहीं पैसा डालते हैं। वो हुँ, शायद इस वजह से ये होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत रहती है। लोग छोटे-छोटे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स जिसे मार्केट की भाषा में कहा जाता है, उसमें गलत किसी ने पैसे डाले, हुँ, मैंने अगर गलत चीज़ में किसी में पैसे डाल दिए, किसी की कही सुनी में, फिर हुँ, मैं संध्या के पास आया, मैंने संध्या को कहा, "संध्या, हुँ, तुम भी इसमें पैसे डालो, इसमें 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा।" संध्या भी अपने दिमाग में सोच रही है कि नहीं, मैं भी पैसा कमा लूँगी, 6 महीने में मेरा इतना अमाउंट हो जाएगा। हुँ, बट एक्चुअल में उन ना आपको अगर मेरे उस बिज़नेस के बारे में पता ना मुझे, कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, पैसा कमा भी रहा है, नहीं कमा रहा, या वो पैसा लग कहाँ रहा है उस बिज़नेस में, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उस टाइप हुँ, की चीज़ें हैं। सो हुँ, आई फील जिसका काम उसी को साझे, हुँ, और करे तो डंडा बाजे। तो इसलिए ज़्यादा समझदार नहीं बनना चाहिए। मार्केट में क्या करना चाहिए, सिंपल ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं हुँ, कि आप लॉन्ग टर्म, अगर आप एक आम निवेशक के लिए तो खास करके, हाँ, मेरे जैसे फंड मैनेजर का काम है हुँ, कि हम स्टॉक्स, हज़ारों स्टॉक्स हैं मार्केट में, हम स्टडी करते हैं कौन सा बिज़नेस है, कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेगमेंट है, हाँ, कौन से ग्रो कर रहे हैं, अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल में कितना ग्रो करेगा, बिज़नेस कितना ग्रो करेगा, सेक्टर कितना ग्रो करेगा, आज की डेट में उसका स्टॉक प्राइस क्या है, हुँ, और हमारे हिसाब से उसकी वैल्यूएशन किस रेंज में होनी चाहिए। हुँ, उस हिसाब से हम लोग वो काम कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे स्टॉक पिकिंग जिसे हम कहते हैं, वो हम हुँ, कर रहे होते हैं। जिसके लिए एक आम निवेशक म्यूचुअल फंड के थ्रू 2%, 2.5% की अपनी फी दे रहा होता है, और हम लोग को भी ऑलमोस्ट उतना ही। हुँ, बट अगेन, हुँ, ये एक स्पेशलाइज़्ड चीज़ है। मैं हुँ, आपकी तरह पॉडकास्ट नहीं चला पाऊँगा। आपकी स्किल सेट है, आपकी आवाज़ में डेप्थ है, हुँ, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपकी एक ऑडियंस है, आपका एक पूरा सेटअप है। मैं अगर वो करना चाहूँ कि मैं अपना इन्वेस्टिंग के साथ-साथ वो भी कर लूँ, हुँ, तो नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे ही अगर आम आदमी है जो अपना काम कर रहा है, अपना बिज़नेस भी चला रहा है, अपने नौकरी कर रहा है, या अपने घर-परिवार का सब कुछ देख रहा है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा माध्यम है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, हुँ, कि वो इन्वेस्ट करें, एक फंड मैनेजर को पैसा दें जो सही दे रहा है, वो 1-2% की, जो भी 1.5-2%, आजकल ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं, हुँ, उनके थ्रू इन्वेस्ट करें, हुँ, और उन्हें अपना काम करने दें, और बढ़िया से इन्वेस्ट करने दें, और आप अपनी जर्नी लॉन्ग टर्म रखें कि वो पैसा इन्वेस्ट ना करें जो आपको 3 महीने, 6 महीने में ज़रूरत है। हुँ, इसके लिए 2 एंगल आ जाते हैं, एसेट एलोकेशन वाला, हाँ, कि थोड़े बहुत पैसे अपने लिक्विड ऐसे रखें, 3-6 महीने की लिक्विडिटी, कि अगर नौकरी में कुछ ऊपर-नीचे हो जाए, या ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे अभी वॉर आ गई, हाँ, तो एकदम से एलपीजी सिलेंडर की, बिल्कुल, आप देख रही हैं ना, एलपीजी किल्लत पड़ सिलेंडर रही है की बिल्कुल। किल्लत पड़ गई, हुँ, या कुछ चीज़ें जो ₹100 की चीज़ है वो ₹125 में खरीदनी पड़ रही है, टमाटर, आलू, प्याज महँगे खरीदने पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल, उन चीज़ों के बारे में सोचना ना पड़े, बेसिक चीज़ों के बारे में। हुँ, तो उतनी लिक्विडिटी रखें कि अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता कुछ 19-21 कुछ हो जाता है, मिसहैप हो जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, या कुछ ऐसी चीज़ आती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जैसे कि ये वॉर। हुँ, हाँ, हिंदुस्तान उसका पार्ट नहीं है, हुँ, स्टिल पार्ट है जियोपॉलिटिकली, हुँ, राइट? सो आम आदमी को उससे नुकसान हो रहा है, महँगाई बढ़ रही है, या तेल का भाव बढ़ रहा है, या गैस सिलेंडर का इफ़ेक्ट आ रहा है, हुँ, ऊपर-नीचे हो रहा है प्राइस, या अवेलेबिलिटी में फ़र्क आ रहा है। हुँ, उन चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत एक इमरजेंसी कॉर्पस रहे, हुँ, बट बाकी जो लॉन्ग टर्म चीज़ है ना, जो मुझे पता है मुझे 3 साल बाद काम आना है, या 5 साल बाद काम आना है, हुँ, वो पैसा मार्केट में आपको फिर रंग देके जाएगा, और आप अच्छा एक्सपीरियंस लेके रहेंगे। बिल्कुल, तो आई थिंक उस टाइप की चीज़ें हैं, हुँ, जो
हम देख सकते हैं। और जैसे वॉर वाली सिचुएशन चल रही है मोहित, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये अनसर्टेनिटी वाले माहौल में कौन से वो सेक्टर हैं जहां पर दाव लगाया जा सकता है और जहां से पैसा बनाया जा सकता है? जी देखिए, वॉर की सिचुएशन में कुछ चीज़ें हमें हमें इस हिसाब से देखना चाहिए कि सिंपल तरीके से अगर वॉर का देखें, हिंदुस्तान पे या हमारी मार्केट्स में या बिजनेसेस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हम्म। राइट? जैसे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी हम बात कर रहे थे, तेल का प्राइस बढ़ रहा है हाँ। या गैस का प्राइस बढ़ रहा है, उसके चलते ये स्विगी जोमेटो पे सुनने में आ रहा है आजकल में रेस्टोरेंट्स सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डर्स कंज्यूमर्स को हम्म। ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, या रेस्टोरेंट इतने ऑर्डर नहीं बना पा रहे, इतना खाना नहीं बना रहे हैं, हम्म। बिकॉज अगेन पीछे से हाँ। गैस नहीं मिल रही है, कुछ चीज़ें छोटे छोटे इश्यूज, उस टाइप की चीज़ें। सो उनके चलते जिन बिजनेसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ये आप और मैं एक पॉडकास्ट में भी सोच पा रहे हैं, एक आम इंसान भी सोच सकता है ये हम्म। इन चीज़ों की, किन चीज़ों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है या किन चीज़ों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। आई थिंक जो बिजनेसेस सिंपल भाषा में जिन बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पॉजिटिव आ रहा है, हम्म। जैसे अब डिफेंस के सेक्टर है, हाँ। इवन दो डिफेंस पिछले कुछ सालों से ही एक थीम रही है डिफेंस की, जिसपे स्पेंड हो रहा है, बिकॉज ये वॉर आज की नहीं है ना, इससे पहले शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान की चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे एस्केलेट हुई बिल्कुल। मई के टाइम पे, या उससे पहले रशिया यूक्रेन वाली चीज़ हम्म। हुई। सो ऑल्दो ये मिडल ईस्ट वाली वॉर की चीज़ अब निकल के आई है, हम्म। बट पिछले 2-3 साल से, इनफैक्ट 2022 से ही, 22-23 से ही, जब से वो रशिया यूक्रेन की सिचुएशन हुई है, वो हम्म। एक बैक ऑफ द माइंड ये है कि हम्म। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। यूएस चाइना की थोड़ी सी, उसे हम कोल्ड वॉर नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्रॉक्सी वॉर टाइप की चल रही है हम्म। कि वो अपने एलाइज बना रहे हैं, ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, ट्रेड डील्स नेगोशिएट हो रही हैं, टैरिफ्स हो रही हैं। तो इन सब का जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट कुछ बिजनेसेस पे दिख रहा है। हम्म। कुछ सेगमेंट्स में ऐसा हुआ है जो वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है कि टेम्पररी है। अब मान लीजिए इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ बिजनेसेस, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान के लाइक यू नो जहाँ से शिप्स आती हैं, कंटेनर वेसल्स आते हैं, हम्म। 20% दुनिया का वहाँ से कंटेनर वेसल्स आते हैं, हम्म। हिंदुस्तान में भी उनमें से बहुत आते हैं। उनके चलते उसका जो वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके चलते प्राइस और टाइम पे दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है। हम्म। जो चीज़ 2 महीने में हिंदुस्तान पहुँच रही थी, वो शायद 2.5 महीने 3 महीने में पहुँच रही है, हम्म। या जो चीज़ 100 रुपए की पहुँच रही थी, वो 120 रुपए की पड़ रही है कॉस्ट, क्योंकि इफेक्टिवली एक कॉस्ट है ना, टाइम टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम देखते हैं। हम्म। ऐसे ही किसी चीज़ के पहुँचने की लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी है ना, सप्लाई चेन को जिसे हम बिल्कुल। समझते हैं, जैसे कहते हैं। सो कुछ सेगमेंट्स पे इम्पैक्ट पॉजिटिव भी आ रहा है, कुछ पे नेगेटिव भी आ रहा है। हम्म। मैं ये कहूँगा, रिटेल इन्वेस्टर को उस चीज़ में नहीं सोचना चाहिए। हम्म। हम सेक्टर पिकिंग का काम फंड मैनेजर्स पे छोड़ दें। हम्म। रिटेल इन्वेस्टर को प्रॉब्ली ऐसा करना चाहिए कि फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। हम्म। जहाँ जो सवाल आप मेरे से पूछ रही हैं, वो हम्म। फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर अपनी टीम के साथ, रिसर्च एनालिस्ट के साथ, रिसर्च अच्छे से अच्छा। स्टडी करके, समझ के अपने हम्म। पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहा होगा। जहाँ उसने कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स भी ले रखे होंगे, कुछ मिड कैप भी ले रखे होंगे, शायद कुछ स्मॉल कैप भी ले रखे होंगे। हम्म। वो अपने लेवल पे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करेंगे, चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में प्लस है, हम्म। या थोड़ा बहुत डिफेंस में पिछले कुछ सालों में प्लस रहा होगा, वो प्लस प्लस हो जाएगा, हम्म। या कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी कंजम्पशन में फ़र्क आएगा, या स्पेशलिटी केमिकल्स या केमिकल्स के बिजनेसेस हैं हम्म। जिनके थोड़ा सप्लाई चेन का इशू रहेगा, तो उन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, जो अभी भी पिछले कुछ सालों से दिख रहा था, अब थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, तो हम्म। उनमें शायद और माइनस माइनस एज इन उनसे निकाल के दूसरी जगह एलोकेट करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है एक प्रोफेशनल कर रहा हो, हम्म। जिसका इफेक्ट आपको मिल जाए सिंपल भाषा में, वो 1-1.5% की कॉस्ट पे, हम्म। तो वो बेहतर है आम निवेशक के लिए। बिकॉज मुझे लगता है हमारे पास दिन में घंटे 24 ही हैं। हम्म। सो आप और मैं या तो उसे बहुत अच्छे से समझ लें, टाइम दे लें, बिल्कुल बढ़िया से समझें और हम्म। फिर इन्वेस्ट करें, या हम क्या करें, बढ़िया घोड़े पे पैसा लगाएं। जैसे हॉर्स पिकिंग में होता है ना कि ये घोड़ा बढ़िया है, इसका जॉकी बढ़िया है, हम्म। ये घोड़ा भी अच्छा दौड़ता है, और ये इसको चलाने वाला भी अच्छी दिशा दे सकता है। हम्म। सो हम उस वाले लेवल पे काम करें, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारी चीज़ें जब देखते हैं ना, हम्म। तो वो फिर पीछे हटने लगते हैं मार्केट से भी, और लगता है कि चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्या है। हम्म। सो सही फंड मैनेजर सही फंड में इन्वेस्ट करें, हम्म। वो उसमें हम टाइम स्पेंड करें तो ज़्यादा बेहतर है, जितना हमारे पास आम जनता के पास टाइम है अपनी नौकरी घर बार सब चीज़ देखते हुए। हम्म।